इतिहास की 6 खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको ऐसे ही अजीबोगरीब किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आम व्यक्ति की सोच से परे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा इंसान जो भूतों की पहेलियों को सुलझाया करता था, लेकिन उसकी मौत खुद एक पहेली बनकर रह गई। एक ऐसी जगह जहाँ पर चुड़ैल आकर घर के दरवाजे पर अपना नाम लेकर पुकारती हो, या फिर एक ऐसी शैतानी किताब जिसे पढ़कर मानसिक संतुलन तक बिगड़ जाए। इन सभी रहस्यों पर से एक एक करके आज अपनी इस वीडियो में से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं इन सभी रहस्यमयी सच्ची घटित घटनाओं के बारे में, जिसे सुनकर और देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 6, द क्राइंग बॉय पेंटिंग। दोस्तों, एक ऐसे मासूम बच्चे की पेंटिंग जिस पेंटिंग को लोगों ने घर से निकाल दिया। मासूम बच्चे की इस पेंटिंग की वजह से लोगों के घरों में लगी आग के कारण पूरे शहर में इस पेंटिंग की चर्चा होने लगी। लोगों ने इस पेंटिंग को शापित पेंटिंग का नाम दिया। जी हाँ दोस्तों, इटली के महान पेंटिंग आर्टिस्ट जियोवनी ब्रागोलिन के द्वारा बनाई गई एक रोते हुए बच्चे की पेंटिंग, जिसे उन्होंने द क्राइंग बॉय का नाम दिया था। साल 1950 के दशक में इस पेंटिंग ने उन्होंने इतनी जान डाल दी थी कि इसकी जितनी भी कॉपी बनाई गई थी वो सब देखते देखते बिकती चली गई। उस दौरान इटली के शहर में इस पेंटिंग का रुतबा हर तरफ बढ़ता ही चला गया। लोग इस मासूम रोते हुए बच्चे की पेंटिंग को देखते बहुत ही भावुक होने लगे, जिस कारण से लोगों ने इस पेंटिंग को खरीदकर अपने घरों में रखना शुरू कर दिया। बस यहीं से इन लोगों की जिंदगी में उलटफेर होना शुरू हो गया। एक फायर ब्रिगेड कर्मचारी की माने तो उन्होंने कहा था कि जिस भी घर में आग लगी थी वहां पर इस रोते हुए बच्चे की पेंटिंग को पाया गया था। फायर ब्रिगेड कर्मचारी ने कहा कि आश्चर्य की बात तो तब हो गई जब पूरा का पूरा घर जल गया, लेकिन इस पेंटिंग को आज तक नहीं आई। मतलब इस पेंटिंग को कुछ भी नहीं हुआ। लोगों का मानना था कि इस रोते हुए बच्चे की पेंटिंग में बुरी शक्तियां वास करने लगी हैं, जिस कारण से ये सब हादसे होने लगे। इसके बाद लोगों ने अपने घरों से इस रोते हुए बच्चे की पेंटिंग को निकालकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद हादसों में भी काफी हद तक कमी पाई गई, जिस कारण से लोग द क्राइंग बॉय पेंटिंग को शापित मानने लगे। इस पेंटिंग के ऊपर बहुत से टीवी सीरियल्स और डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई और दुनिया भर में इस पेंटिंग को शापित पेंटिंग के नजरिए से देखा जाने लगा। नंबर 5, नेल बा। दोस्तों, आपने भूतों की कहानियां तो अक्सर कई बार सुनी होंगी, जिसमें सबसे ज्यादा आपने चुड़ैलों की कहानियां सुनी होंगी। यहाँ तक कि हवेली में भी भूतों का वास है, ये भी सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी चुड़ैल ने किसी शहर या फिर गांव में कब्जा कर लिया हो? आप में से बहुत से लोगों का उत्तर होगा नहीं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चुड़ैल के बारे में बताएंगे जिसने एक शहर में कब्जा कर लिया था। ये बात है साल 1990 की। भारत के कर्नाटक में स्थित बेंगलोर शहर पर चुड़ैल ने अपना कब्जा कर लिया था। चुड़ैल की शुरुआत मल्लेश्वरम और राजाजी नगर से हुई थी। यहाँ पर रात के समय जो भी व्यक्ति अपने घर से निकलता था, चुड़ैल उसे मारकर खा जाती थी। देखते देखते ये बात मल्लेश्वरम और राजाजी नगर में पूरी तरह से फैल गई थी। रात के समय इन दोनों नगर के लोग अपने घरों से निकलने से डरने लगे थे। लोगों के मन में ये भय पूरी तरह से बैठ गया था कि अगर वो रात को बाहर निकले तो चुड़ैल उनको खा जाएगी। शुरुआत में जिसने भी इस बात को सुना वो मजाक बनाने लगा, लेकिन जब ये बात असलियत में सबूतों के साथ सामने आने लगी तो लोग भी हैरान हो गए और डरने लगे। जिसके बाद मल्लेशम और राजाजी नगर में चुड़ैल की कहानी की बात देखते देखते पूरे बेंगलोर शहर में फैल गई और लोगों ने रात के समय अपने घरों से पूरी तरह से बाहर निकलना बंद कर दिया। चारों तरफ सड़कों चौराहे पर सन्नाटा सा छा गया। जिसके बाद चुड़ैल ने लोगों के घर में जाकर दरवाजे पर आवाज लगानी शुरू कर दी। एक बार एक दंपत्ति अपने कमरे में सोए हुए थे। चुड़ैल उनके कमरे के बाहर आकर उस औरत के पति की आवाज के रूप में आवाज लगाने लगी, जिससे औरत आवाज सुनकर खड़ी हो गई। लेकिन जब उसने देखा कि उसका पति तो उसके साथ सोया हुआ है, तब वो थोड़ा सा डर सी गई। जिसके बाद उसने अपने कमरे की खिड़की से झांककर बाहर की तरफ देखा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर वो पलटकर अपने बिस्तर की तरफ सोने के लिए चल पड़ी। अचानक चुड़ैल ने फिर से उसके पति के रूप में आवाज लगाई, जिसके बाद वो औरत डर गई और उसने जैसे ही नालेबा शब्द कहा, उसके बाद आवाज आना बंद हो गई। इस नालेबा शब्द को कहने के बाद चुड़ैल ने आवाज लगाना बंद कर दिया। देखते देखते ये नालेबा शब्द पूरे बेंगलोर के लोगों को पता चल गया। तब लोगों ने इस नालेबा शब्द का अपने घरों के बाहर लिखना शुरू कर दिया। जिसके बाद वहां पर चुड़ैल की आवाज आना बंद हो गई और हादसे होने भी कम हो गए। इसके बाद भूतिया जगह के रूप में नालेबा शब्द को कहने लगे। इस नालेबा शब्द पर कन्नड़ भाषा में एक फिल्म भी बनाई गई है और बॉलीवुड हिंदी भाषा में एक हॉरर मूवी जिसका नाम स्त्री था, उसकी कहानी इस नालेबा जगह के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। क्या आपने सुना है कि इस नालेबा के बारे में? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, गौरव तिवारी डेथ एंड एनिग्मा। एक ऐसी मौत की घटना जो आज भी एक पहेली बनी हुई है, जिसने दिल्ली जैसे बड़े शहर में द्वारिका सोसाइटी को भी हैरान करके रख दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो भूतों से नहीं डरता था, भूतों के बारे में काफी जानकारी रखता था, जिसे लोग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कहकर पुकारते थे क्योंकि वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सीईओ थे। इस शख्स का नाम गौरव तिवारी था। गौरव तिवारी 6000 से भी ज्यादा ऐसी डरावनी जगहों पर अपनी रिसर्च को अंजाम दे चुके थे जहां पर किसी के भी जाने की हिम्मत नहीं होती थी। गौरव तिवारी रात के समय में भी ऐसी डरावनी जगहों पर जाते और अपनी गैजेट की मदद से भूतों से बातें भी किया करते थे। गौरव तिवारी का मानना था कि जैसे हमारी जिंदगी है वैसे भूतों की भी जिंदगी होती है। जब तक कोई उनकी लाइफ में दखल न डाले तब तक वो भी अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीते हैं। इसके अलावा गौरव तिवारी ने मेन वर्ल्ड के एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि 98% भूतों की कही जाने वाली बात केवल अफवाहें होती हैं, सिर्फ 2% ही असलियत में सही पाई जाती हैं। एक बार गौरव तिवारी अपने घर में अपने बेडरूम में अपनी पत्नी के साथ लेटे हुए थे। तब उन्होंने अपनी पत्नी से एक बात शेयर करते हुए कहा कि उसे कोई अद्भुत शक्ति अपनी ओर खींचना चाहती है और अपने साथ
चलने को कहती है। इसके बाद 7 जुलाई 2016 का वो दिन जब गौरव तिवारी अपने कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद गौरव तिवारी बाथरूम जाते हैं। जैसे वो नल को खोलकर पानी की कुछ छींटे अपने चेहरे पर डालते हैं, उसी वक्त एक जोर की आवाज आती है और ये आवाज गौरव तिवारी के गिरने की थी। जब घर के सदस्यों ने जोर से गिरने की आवाज सुनी तो वो गौरव तिवारी के कमरे की तरफ भागे और देखा कि गौरव बाथरूम के फर्श पर बेसुध हालत में गिरे हुए हैं, जिसके बाद उनको उठाकर लाया गया। जब डॉक्टर ने आकर गौरव तिवारी को देखा तो गौरव की मौत पहले ही हो चुकी थी। आश्चर्य की बात तो ये थी कि गौरव को ना तो हार्ट अटैक आया और ना ही उनके शरीर पर किसी भी तरह की कोई चोट के निशान थे। ये सारी घटना एक पहेली से कम नहीं थी। आज तक भी ये नहीं पता चल पाया कि गौरव तिवारी की मौत कैसे हुई, जबकि वो खुद एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट माने जाते थे। भूत प्रेत चुड़ैलों की पहेली की तरह आज भी गौरव तिवारी की मौत भी एक पहेली बनकर रह गई है। अब हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और सच्ची घटनाओं और आधारित अजीबो गरीब किस्सों के बारे में बताते हैं, जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नंबर 3, आइलैंड ऑफ डेथ। दोस्तों, एक ऐसा आइलैंड जहां पर भूतों का मंडराता है साया। हर कोई इस आइलैंड पर जाने से डरता है। दोस्तों, इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीचों बीच वेनेटियन खाड़ी में स्थित पोवेग्लिया नाम एक आइलैंड है जो मौत का आइलैंड के नाम से मशहूर है, जिसके पीछे एक किस्सा है और इसके पीछे इतिहास रचा जा चुका है। आज से लगभग 3000 साल पहले जब इटली में एक भयंकर प्लेग बीमारी हर तरफ फैली हुई थी, तब जितने भी लोग बीमारी से ग्रस्त मरीज थे उन सबको इस आइलैंड पर लाकर रखा जाता था। जिसके बाद यहाँ पर मरीजों की संख्या इतनी बढ़ने लगी और प्लेग बीमारी से ग्रस्त होने की वजह से बहुत से मरीजों की मौत होने लगी। प्लेग बीमारी से किसी भी तरह का कोई भी उपचार न होने के कारण उस समय के शासक ने लोगों को इस आइलैंड पर जिंदा जला दिया, जिसकी संख्या लगभग 1.60 लाख से ज्यादा बताई जाती है। इसके बाद जितने भी शहर के अंदर प्लेग बीमारी से मौतें हुई उन सभी को इस आइलैंड पर लाकर दफन कर दिया गया था। तब से इस आइलैंड को भूतों के आइलैंड के नाम से जाना जाने लगा और यहाँ पर भूतों का वास होने लगा। इसके बाद साल 1922 में इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, जहाँ पर दिमागी हालत वाले मरीजों को लाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। यहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ के अलावा कुछ मरीजों ने भी भूत देखने का दावा किया था, जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर समेत स्टाफ की बॉडी रहस्यमय हालत में मिली। इसके अलावा कुछ मरीजों की भी मौत हो गई। इसके बाद इस भूतिया आइलैंड की बातें हर तरफ फैलने लगी और इसे भूतिया आइलैंड के नाम से जाना जाने लगा। फिर वहाँ की सरकार ने इस आइलैंड पर जाने के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी। अब कोई भी व्यक्ति या मछली पकड़ने वाले मछुआरे भी इस आइलैंड के आसपास नहीं जाते। वहाँ की सरकार ने इस आइलैंड को कई बार बेचने की भी कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस भूतिया आइलैंड को खरीदने में कोई भी रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि कोई भी इस आइलैंड को खरीद कर अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहता था। नंबर 2, कोडेक्स गीगास। दोस्तों, कोडेक्स गीगास नाम से ये एक रहस्यमय किताब है जिसे डेविल्स बाइबल यानी शैतान किताब के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस किताब को शैतान ने एक ही दिन में लिखा था। इस किताब के ऊपर आपको शैतान के चित्र देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। इसके अलावा ये जादुई शैतानी किताब बड़ी ही रहस्यमयी है। ऐसा कहा जाता है कि जिसने भी इस किताब को पढ़ा या तो वो पागल हो गया या उसकी मौत हो गई। इस डरावनी किताब को किसी कागज के पन्ने के ऊपर नहीं लिखा गया है, बल्कि इसे लिखने के लिए चमड़े का इस्तेमाल किया गया है। इस किताब में 310 पन्ने बताए जाते हैं, जिनका वजन लगभग 85 किलो के आसपास बताया गया है और जिसे आज भी स्वीडन की एक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है। इस किताब को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग रोजाना आते हैं। अगर आप भी इस किताब को देखना चाहते हैं तो आप स्वीडन की लाइब्रेरी में जाकर शैतानी रहस्यमयी किताब को देख सकते हैं। नंबर 1, बैरोक टनल 33। दोस्तों, भारत के हिमाचल प्रदेश में शिमला कालका हेरिटेज रेलवे ट्रैक दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ पर पर्यटक इस छोटी सी रेलवे ट्रैक का आनंद लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई इस रेलवे ट्रैक के ऊपर एक ऐसी भी टनल है जो हॉन्टेड टनल 33 के नाम से भी जानी जाती है। असल में हॉन्टेड टनल 33 का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रिटिश काल के दौरान इस टनल का निर्माण का कार्य एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोक को दिया गया था, जिसके बाद इस टनल के दोनों तरफ मार्क लगाकर खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। खुदाई करते करते जब टनल दोनों छोर से आपस में नहीं मिल पाई, तब ब्रिटिश सरकार ने कर्नल बरोक को बर्खास्त करके ₹1 जुर्माना लगा दिया। इससे कर्नल बरोक ने अपनी शर्मिंदगी समझी और फिर उसने उसी टनल के पास आत्महत्या कर ली। जिसके बाद यहाँ पर बहुत सी ऐसी घटनाएं घटने लगी जिसे भूतिया घटना कहा जाने लगा। आसपास के क्षेत्रों के लोगों का मानना था कि उन्होंने यहाँ पर कर्नल बरोक का साया इस टनल के आसपास देखा है, जिसके कारण से यहाँ पर ये घटनाएं हो रही थी। इसके बाद इस टनल का नाम कर्नल बरोक के नाम पर रखा गया, जिसे लोग आज हॉन्टेड टनल 33 के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? क्या कहना चाहेंगे आप इस सच्ची घटनाओं पर आधारित अजीबोगरीब किस्सों के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप अगर हमारी इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।